अथ श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणस्य पूर्वार्धे 53 सर्गः। श्रीभगवानुवाच अर्जुन त्वं न हन्ता त्वमभिमानमलं त्यज जरामरणनिर्मुक्तः स्वयमात्मासि शाश्वतः। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। यैव संजायते संविदन्तः सैवानुभूयते अयं सोऽहमिदं तन्म इत्यन्तः संविदं त्यज। अनयैव च युक्तोऽस्मि नष्टोऽस्मीति च भारत अभितः सुखदुःखाभ्यामवशः परितप्यसे। स्वात्मांशैः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि भागशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। चक्षुः पश्यतु कर्णश्च शृणोतु त्वक् स्पृशस्त्विदम् रसना च रसं यातु कात्र कोऽहमिति स्थितिः। कलना कर्मणि रते मनस्यपि महात्मनः न कश्चिदत्राहमिति क्लेशभागे क एव ते। बहुभिः समवायेन यत्कृतं तत्र भारत एकोऽभिमानदुःखेन हासायैव हि गृह्यते। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। अहं त्वभिषचूर्णेन येषां कायो न मारितः कुर्वन्तोऽपि हरन्तोऽपि न च ते निर्विशूचिकाः। न क्वचिद् राजते कायो ममतामेध्यदूषितः प्राज्ञोऽप्यतिबहुज्ञोऽपि दुःशील इव मानवः। निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी यः स कार्यमकार्यं वा कुर्वन्नपि न लिप्यते। इदं च ते पाण्डुसुत स्वकर्मक्षात्रमुत्तमम् अपि क्रूरमतिश्रेयः सुखायैवोदयाय च। अपि कुत्सितमप्यन्यदप्यधर्ममयक्रमम् श्रेष्ठं ते स्वं यथा कर्म तथेहामृतवान् भव। मूर्खस्यापि स्वकर्मैव श्रेयसे किमु सन्मतेः मतिर्गलदहङ्कारा पतितापि न लिप्यते। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय निस्सङ्गस्त्वं यथा प्राप्तकर्मवान् न निबध्यसे। शान्तब्रह्मवपुर्भूत्वा कर्म ब्रह्ममयं कुरु ब्रह्मार्पणसमाचारो ब्रह्मैव भवसि क्षणात्।
ईश्वरार्पित सर्वार्थ ईश्वरात्मा निरामयः ईश्वरः सर्वभूतात्मा भवभूषितभूतलः सन्न्यस्त सर्वसंकल्पः समः शान्तमना मुनिः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा कुर्वन्मुक्तमतिर्भव। अर्जुन उवाच संगत्यागस्य भगवंस्तथा ब्रह्मार्पणस्य च ईश्वरार्पणरूपस्य सन्न्यासस्य च सर्वशः तथा ज्ञानस्य योगस्य विभागः कीदृशः प्रभो क्रमेण कथयैतन्मे महामोह निवृत्तये। श्रीभगवानुवाच सर्वसंकल्पसंशान्तौ प्रशान्तघनवासनं न किञ्चिद् भावनाकारं यत्तद्ब्रह्म परं विदुः तदुद्योगं विदुर्ज्ञानं योगं च कृतबुद्धयः ब्रह्म सर्वं जगदहं चेति ब्रह्मार्पणं विदुः अन्तः शून्यं बहिः शून्यं पाषाणहृदयोपमं शान्तमाकाशकोशाच्छं न दृश्यं न दृशः परम् तत ईषद्यदुत्थानमीषदन्यतयोदितं स जगत्प्रतिभासोऽय माकाशमिव शून्यता भावोऽहमिति कोऽप्येष प्रत्येकमुदितश्चितेः कोटिकोट्यंशकलितः क एवैनं प्रतिग्रहः अपृथग्भूत एवैष पृथग्भूत इव स्थितः पृथक्त्वं हि न पर्यन्तो नाहमित्यवगच्छति यथेहाहं तथेहास्ति घटादिहापि मर्कटः स्वमीहैवं तथाम्भोधिः किमहं तां प्रतिग्रहः विकल्पभेदे स्फुरिते संवित्सारमयात्मनि वैचित्र्येण विचित्रेऽपि किमेकत्वेऽपि नो ग्रहः इति ज्ञातविभागस्य बुद्धौ तस्य परीक्षयः कर्मणां यः फलत्याग तं सन्न्यासं विदुर्बुधाः त्यागः संकल्पजालानामसंसङ्गः स कथ्यते समस्तकलनाजालस्येश्वरत्वैकभावना गलितद्वैतनिर्भासमेतदेवेश्वरार्पणम् अबोधवशतो भेदो नाम्नैवैषां चिदात्मनि बोधात्मा किल शब्दार्थो जगदेकं न संशयः अहमाशा जगदहं स्वमहं कर्म चाप्यहम् कालोऽहमहमद्वैतं द्वैतं चाहमहं जगत् मन्मना भव मद्भक्तो
मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैष्यसि युक्त्वैव मात्मानं मत्परायणः। अर्जुन उवाच द्वे रूपे तव देवेश परं चापरमेव च कीदृशं तत्कदा रूपं तिष्ठाम्याश्रित्य सिद्धये। श्रीभगवानुवाच सामान्यं परमं चैव द्वे रूपे विद्धि मे नघ पाण्यादियुक्तं सामान्यं शङ्खचक्रगदाधरम् परं रूपमनाद्यन्तं यन्ममैकमनामयम् ब्रह्मात्मपरमात्मादिशब्देनैतदुदीर्यते यावदप्रतिबुद्धस्त्वमनात्मज्ञतया स्थितः तावच्चतुर्भुजाकार देवपूजापरो भव। तत्क्रमात् सम्प्रबुद्धस्त्वं ततो ज्ञास्यसि तत्परं मम रूपमनाद्यन्तं येन भूयो न जायते। यदि वा वेद्य विज्ञातो भावस्तदरिमर्दन तन्ममात्मानमात्मानमात्मनश्चाशु संश्रय। इदं चाहमिति यत् प्रवदाम्यहं तदेतदात्मतत्त्वं तु तुभ्यं ह्युपदिशाम्यहम्। मन्ये साधु विबुद्धोऽसि पदे विश्रान्तवानसि संकल्पैरवमुक्तोऽसि सत्यैकात्ममयो भव। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि पश्यत्वं योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वभूतस्थमात्मानं भजत्येकत्वमात्मनः सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। एकत्वं सर्वशब्दार्थ एकशब्दार्थ आत्मनः आत्मापि च न सन्नासद्गतो यस्याशु तस्य तत्। त्रैलोक्यचेतसामन्तरालोको यः प्रकाशकः अनुभूतिमुपारूढः सोऽहमात्मेति निश्चयः। त्रैलोक्यपयसामन्तर्यो रसानुभवः स्थितः गव्यानामब्धिजानां च सोऽयमात्मेति भारत। अन्तः सर्वशरीराणां यः सूक्ष्मोऽनुभवः स्थितः मुक्तोऽनुभवनीयेन सोऽयमात्मास्ति सर्वगः। समग्रपयसामन्तर्यथा घृतमिव स्थितं तथा सर्वपदार्थानां देहानां संस्थितः परः। सर्वाम्भोनिधिरत्नानां स बाह्याभ्यन्तरे यथा तेजस्तथास्मि देहानामसंस्थित
इव स्थितः यथा कुम्भसहस्राणां सबाह्याभ्यन्तरे नभः जगत्त्रयशरीराणां तथात्माहमवस्थितः मुक्ताफलशतौघानां तन्तुः प्रोतबपुर्यथा तथायं देहलक्षाणां स्थित आत्मास्त्यलक्षितः ब्रह्मादौ तृणपर्यन्ते पदार्थनिकुरम्बके सत्ता सामान्यमेतद्यत् तमात्मानमजं विदुः तदीशत् स्फुरिताकारं ब्रह्म ब्रह्मैव तिष्ठति अहं तादिजगत्तादि क्रमेण भ्रमकारिणा आत्मैवेदं जगद्रूपं हन्यते हन्ति वात्र किम् शुभाशुभैर्जगद्दुःखैः किमस्यार्जुन लिप्यते प्रतिबिम्बेष्विवादर्शसमं साक्षिवदास्थितं नश्यत्सु न विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति इदं चाहमिदं नेति इतीदं कथ्यते मया एवमात्मास्मि सर्वात्मा मामेवं विद्धि पाण्डव इमाः सर्वाः प्रवर्तन्ते सर्गप्रलयविक्रियाः आत्मन्यहंता चित्तस्थाः पयः स्पन्दा इवाम्बुधौ यथोपलत्वं शैलानां दारुत्वं च महीरुहां तरंगाणां जलत्वं च पदार्थानां तथात्मता सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पश्यति नानाकारविकारेषु तरंगेषु यथा पयः कटकादिषु बाहेम भूतेष्वात्मा तथार्जुन नानातरंगवृन्दानि यथा लोलानि वारिणि कटकादीनि वाहेम्नि भूतान्येवं परात्मनि पदार्थजातं भूतानि बृहद्ब्रह्म च भारत एकमेवाखिलं विद्धि पृथक्त्वं न मनागपि किं तद्भावविकाराणां गम्यमस्ति जगत्त्रये क्व ते वापि जगत् किं वा किं मुधा परिमुह्यसि इति श्रुत्वा भयं त्वन्तर्भावयित्वा सुनिश्चितं जीवन्मुक्ताश्चरन्तीह सन्तः समरसाशयाः निर्मानमोहा जितसंगदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः
द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययम् तत्। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तमोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे पूर्वार्धे अर्जुनोपाख्याने अर्जुनोपदेशो नाम 53 सर्गः। अब श्री योग वासिष्ठ महारामायण के निर्वाण प्रकरण के पूर्वार्ध के 53वें सर्ग में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कर्तृत्वाभिमान से रहित पुरुष के कर्मों से लिप्त न होने का निरूपण किया गया एवं संग त्याग तथा ब्रह्मार्पण, ईश्वरार्पण और संन्यास तथा ज्ञान और योग की परिभाषाएं बताई गईं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम स्वयं जरा मरण से रहित नित्य चिन्मय आत्मस्वरूप हो। तुम मारने वाले नहीं हो, अतः इस अभिमान रूप दोष का त्याग कर दो। क्योंकि जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिप्त नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोकों को मारकर भी वास्तव में न तो मारता है और न ही पाप से बंधता है। इसलिए अयम यानी यह संसार और सोहम यानी वह मारने वाला मैं और इदम यानी यह देह और तन्मय यानी ये मेरे बंधु आदि ये सब मेरे हैं, इस तरह की अंतःकरण में उत्पन्न हुई वृत्ति का त्याग कर दो। क्योंकि हे भारत, इसी बुद्धि वृत्ति के कारण मैं पापों से युक्त हूँ और मैं विनाशशील हूँ इत्यादि भ्रांतियों के अधीन होकर तुम चारों ओर सुख और दुखों से संतप्त हो रहे हो। वास्तव में संपूर्ण कर्म अपनी आत्मा के अंश रूप गुणों के द्वारा ही विभाग पूर्वक किए जाते हैं। गुणा गुणेषु वर्तन्त। तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है वह अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। महात्मा पुरुष के अंतःकरण में मैं नाम की कोई वस्तु नहीं है। फिर तुम्हारे लिए कौन पदार्थ क्लेशकारक है, अर्थात कोई नहीं। हे भारत, बहुतों ने मिलकर एक साथ जिस कार्य का संपादन किया हो उसमें यदि किसी एक को मैंने ही यह किया है इस प्रकार अभिमानजन्य दुख होता है तो वह हास्यास्पद ही है। क्योंकि कर्मयोगी ममत्व बुद्धि से रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। तथा जिसका शरीर अहंता रूपी विष से दूषित नहीं हुआ, वह रागादि रूपी हैजे से मुक्त योगी कर्म करते हुए और न करते हुए भी
लिप्त नहीं होता। जैसे विवेकी और लौकिक विषयों का ज्ञाता होने पर भी दुष्ट प्रकृति पुरुष कहीं शोभा नहीं पाता, वैसे ही ममता रूपी दोष से दूषित मनुष्य कहीं भी शोभा नहीं पाता। जो ममता और अहंकार से रहित, सुख और दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, वह मनुष्य कर्म करता हुआ भी उनसे लिप्त नहीं होता। कुर्वन्नपि न लिप्यते। हे पांडुपुत्र, यह शास्त्र विहित उत्तम क्षात्र कर्म तुम्हारा स्वकर्म है। वह बंधुबध रूप होने से क्रूर होने पर भी कर्तव्य बुद्धि से किए जाने पर सुख और अभ्युदय और कल्याण का जनक है। हे धनंजय, तुम आसक्ति को त्याग कर योग अर्थात समता में स्थित हुए कर्तव्य कर्मों को करो, क्योंकि आसक्ति रहित होकर न्याय से प्राप्त कर्म करने वाला मनुष्य कर्मों से नहीं बंधता। तुम तो शांतिमय ब्रह्मस्वरूप होकर कर्म को ब्रह्ममय बना दो। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। अपने सत्कर्मों को ब्रह्मार्पण कर देने पर तुम शीघ्र ही ब्रह्म ही हो जाओगे। अपने संपूर्ण स्वार्थों को परमेश्वर में समर्पित करके तथा अपने आप को भी परमेश्वर में समर्पित करके पाप रहित हुए एवं सर्वभूतों का आत्मा बनकर इस भूतल को विभूषित करते हुए तुम परमात्मा बन जाओ। तुम सभी संकल्पों से रहित हो, इसलिए अब समस्वरूप शांत चित्त मुनि बनकर कर्म फल त्याग रूपी संन्यास योग में आत्मा को युक्त करके कर्म करते हुए ही मुक्त हो जाओ। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, संग त्याग और ब्रह्मार्पण तथा ईश्वरार्पण एवं सर्वथा संन्यास तथा ज्ञान और योग का विभाग क्या है? कृपा पूर्वक हे प्रभो, मेरे मोह की निवृत्ति के लिए यह सब आप मुझसे कहिए। श्री भगवान ने कहा कि सारे संकल्पों की भली भांति शांति हो जाने पर संपूर्ण वासनाओं और भावनाओं से रहित जो विशुद्ध केवल चेतन तत्व है, वही परब्रह्म परमात्मा कहा गया है। संस्कार के द्वारा पवित्र बुद्धि वाले पुरुषों ने उस परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के साधन को ही ज्ञान कहा है और उसी को योग कहा है। एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। तथा संपूर्ण संसार ब्रह्म ही है और मैं भी ब्रह्म रूप ही हूँ। इस प्रकार अपने आप को ब्रह्म में अर्पण कर देने को ब्रह्मार्पण कहा है। एवं संपूर्ण कर्म फलों के त्याग को ज्ञानियों ने संन्यास कहा है। सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणाः। संकल्प समूहों का जो त्याग है वही असंग अर्थात आसक्ति का अभाव कहा गया है। आसक्ति के अभाव का नाम ही संग त्याग है। सभी संकल्प और विकल्प समूहों में जो एक ईश्वर की भावना है
तथा जीव और ईश्वर के एकत्व की भावना है, उसी को जीवात्मा का ईश्वर में अर्पण कहा गया है। क्योंकि अज्ञान के कारण ही चेतन परमात्मा में इन जीव और जगत आदि का नाम मात्र ही भेद है। वास्तव में यह नाम रूपात्मक संपूर्ण जगत ज्ञान स्वरूप है। ज्ञानानंदमयम देवम निर्मलम स्फटिकाकृतिम। अतः जगत एक ब्रह्ममय ही है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। हे अर्जुन, दिशाएं मैं हूँ, जगत मैं हूँ, आत्मा मैं हूँ और कर्म भी मैं ही हूँ। काल मैं हूँ, अद्वैत और द्वैत यह सब मैं ही हूँ। इसलिए मुझ में मन लगाओ, मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मामे वैश्यसि युक्तैव मात्मानं मत्परायणः। मेरे भक्त बनो, मेरे पूजक बनो, मुझको प्रणाम करो। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तुम मुझको ही प्राप्त हो जाओगे। मामे वैश्यसि। अर्जुन ने पूछा, हे देवेश्वर, आपके पर और अपर ये दो रूप किस प्रकार के हैं और परम पद रूप सिद्धि के लिए किस समय किस रूप का आश्रय लेकर मैं स्थित रहूं? इसके उत्तर में श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, यह जान लो कि मेरे दो रूप हैं, एक तो सामान्य रूप और दूसरा परम रूप। जो शंख चक्र गदा और पद्म धारण करने वाला चतुर्भुज साकार स्वरूप, ये तो मेरा सामान्य रूप है। और जो मेरा विकार रहित, अद्वितीय, आदि और अंत से रहित निर्गुण निराकार स्वरूप है, वह परम रूप है। वही ब्रह्म और शुद्ध आत्मा अथवा परमात्मा आदि शब्दों से कहा जाता है। तुम संप्रबुद्ध होकर परम उत्कृष्ट, आदि और अंत से रहित मेरे उस रूप को जान जाओगे, जिसके ज्ञान से प्राणी इस संसार में फिर उत्पन्न नहीं होता। हे अरिमर्दन, यदि तुम ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के योग्य हो तो मुझ परमेश्वर की आत्मा को और अपनी आत्मा को एक रस अखंड परिपूर्ण आत्मा का तत्काल आश्रय ले लो। और यह मैं हूँ और यह भी मैं हूँ इत्यादि जो कुछ मैं कहता हूँ, वह सब इस आत्म तत्व का ही उपदेश मैं तुम्हें देता हूँ। मैं समझता हूँ कि मेरे उपदेश से तुम भली प्रकार प्रबुद्ध हो चुके हो, ब्रह्म पद में विश्रांति पा चुके हो और सर्व संकल्पों से भी मुक्त हो चुके हो। अब तुम सत्य एवं अद्वितीय आत्मस्वरूप होकर स्थित रहो एवं सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त होकर और सबको समभाव से देखने वाले तुम आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखो। अर्थात एक परमात्मा के सिवा और कुछ नहीं है, ऐसा समझो। क्योंकि जो पुरुष सब कुछ ब्रह्म ही है और मैं भी ब्रह्म ही हूँ,
इस प्रकार एक ही भाव का आश्रय लेकर संपूर्ण भूतों में स्थित परमात्मा को भजता है, वह सब प्रकार से व्यवहार करता हुआ भी पुनः इस संसार में उत्पन्न नहीं होता, अर्थात वह परम पद को प्राप्त हो जाता है। सर्व शब्द का अर्थ है एकत्व, और वह एकत्व परमात्मा का वाचक है। वह परमात्मा प्रत्यक्ष प्रतीत न होने के कारण सत भी नहीं कहा जा सकता, और ध्रुव सत्य भावरूप होने के कारण असत भी नहीं कहा जा सकता। अतः वह सत और असत से विलक्षण है। वह जिसके अनुभव में आ जाता है उसे शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। जो तीनों लोकों के अंतःकरण के भीतर स्थित हुआ प्रकाश देता है, और जो ज्ञानियों के अनुभव में प्रत्यक्ष है, निश्चय ही वही मैं परमात्मा हूँ। संपूर्ण शरीरों के भीतर जो दृश्य संसार से रहित और सूक्ष्म रूप से व्यापक अनुभव स्वरूप है, वही यह सर्वव्यापी परमात्मा है। बाहर भीतर प्रकाश करने वाला तेजस स्वरूप मैं देहों के भीतर प्रत्यक्ष विद्यमान रहता हुआ भी प्रतीत नहीं होता। जिस तरह हजारों घड़ों के बाहर और भीतर आकाश समभाव से व्यापक है, उसी तरह भूत भविष्य और वर्तमान तथा तीनों जगत में स्थित शरीरों के भी बाहर और भीतर भी मैं ही व्यापक हूँ। किंतु लाखों देहों के भीतर समभाव से व्यापक हुआ भी यह परमात्मा सूक्ष्म होने के कारण प्रतीत नहीं होता। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जितना भी पदार्थ समूह है, उसमें जो समभाव से नित्य स्थित है, विद्वान लोग उसे ही नित्य चिन्मय परमात्मा जानते हैं। विनाशशील पदार्थों में साक्षी की भांति समभाव से स्थित अविनाशी परमात्मा को जो देखता है, वही यथार्थ देखता है। सूत्रे मणिगणा इव। हे पांडुनंदन, समस्त शरीरों में चेतन ही मैं हूँ, शरीर मैं नहीं हूँ। इस प्रकार जो मैं कहता हूँ, वह अद्वितीय परमात्मा मैं सबका आत्मा हूँ। तुम मुझे इस प्रकार तत्वतः जानो। जिस प्रकार पर्वतों का वास्तविक स्वरूप पाषाण ही है, वृक्षों का स्वरूप काष्ठ ही है, और तरंगों का स्वरूप जल ही है, उसी प्रकार संपूर्ण पदार्थों का वास्तविक स्वरूप परमात्मा ही है। जो पुरुष परमात्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को परमात्मा में कल्पित देखता है एवं आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। हे अर्जुन, नाना प्रकार के आकार और विकारों वाले तरंगों में जैसे जल व्यापक है, अथवा कड़े और कुंडल आदि में सुवर्ण व्यापक है, वैसे ही विविध प्रकार के समस्त प्राणियों में परमात्मा समभाव से व्यापक है। तथा जिस प्रकार जल में नाना प्रकार के चंचल तरंग समूह हैं, अथवा सुवर्ण में कड़े कुंडल आदि हैं,
उसी प्रकार परमात्मा में ये समस्त भूत प्राणी भी हैं। इसलिए है भारत, संपूर्ण पदार्थ और भूत प्राणी एवं परब्रह्म, इन सब को एक रूप ही जानो। इनमें लेश मात्र भी पृथक्त्व नहीं है। इस प्रकार के उपदेशों को सुनकर और निश्चय पूर्वक भीतर अभय ब्रह्म की भली भांति भावना करके समबुद्धि महात्मा लोग जीवन मुक्त होकर इस संसार में विचरा करते हैं। जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है और जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। गच्छन्त्यमूढ़ाः पदमव्ययं तत्